क्या आप बता सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ एब्सेंट रहता है? वेयर इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन? आप बता सकते हैं प्रोटीन का पैकेजिंग कहाँ होता है? आप बता सकते हैं कि सेक्रेटरी सेल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसमें मेजर रोल प्ले करता है? लाइसोसोम कौन बनाता है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एंड नीट जिपमर में पूछे जाए। आप इनके आंसर जानने के लिए हमारा ये वीडियो, हमारा ये एपिसोड देखिए। कीप ऑन वॉचिंग टू योर मेट एंड टू टी एजुकेशनल चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम लोग गोल्गी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे गोल्गी बॉडी के विषय में कि गोल्गी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, गोल्गी सिस्टम, गोल्गी वैक्यूल, गोल्गी वेसिकल्स, हम समझ गए। अब अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि गोल्गी बॉडी के 2 फेसेस हैं। गोल्गी बॉडी में ये न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा ये आपको पता है, पढ़ चुके हैं। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम ये भी समझे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ रहता है? न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक। तो जो न्यूक्लियस से जो सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जमा होते हैं, सारे मटेरियल्स आए, उसके बाद ये जमा हुए तो क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन स्वेल किया और यहाँ से रिलीज किया। क्या रिलीज किया? वेसाइकल से रिलीज किया, ईआर वेसाइकल से रिलीज किया, ईआर वेसाइकल। अब ईआर वेसिकल्स मॉडिफाइड हुआ तो जिस एंड में जो एंड गोल्गी बॉडी का जो सिरा न्यूक्लियस की क्योर होगा, इसे हम लोग कहेंगे फॉर्मिंग एंड। क्या? फॉर्मिंग एंड, या इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड, या इसे हम लोग कहेंगे शीथ एंड। गोल्गी बॉडी के 2 एंड होते हैं, पहला फॉर्मिंग एंड, प्रॉक्सिमल एंड या शीथ एंड। यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी बॉडी कंटिन्यूअसली बनता रहता है। यानी क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर वैक्यूल से रिलीज कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे मॉडिफाइड होकर गोल्गी फॉर्म में बन रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो गया? जो ईआर वेसिकल्स है, ईआर वेसिकल जो पहला स्फेरिकल था, ये फ्लैट हो गया, चपटा हो गया। चपटा होने के बाद ये क्या हो गया? कॉन्वेक्सो कॉनकेव शेप ले लिया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव शेप ले लिया, तो इसका कॉन्वेक्स शेप हो गया न्यूक्लियस की तरफ। एक तो हो गया फॉर्मिंग फेस या जिसे कहें शीथ फेस या प्रॉक्सिमल फेस। दूसरा देख रहे हैं जो किसकी तरफ है? मेम्ब्रेन की तरफ है। दूसरा फेस मेम्ब्रेन की तरफ है, इसको हम लोग कहेंगे मैच्योरिंग फेस। क्या है? मैच्योरिंग फेस। इसे आप कह दीजिए मैच्योरिंग फेस या इसे कह दीजिए डिस्टल फेस या इसे कह दीजिए ट्रांस एंड, कुछ भी कर सकते हैं। 3 नाम से ये जाना जाता है और एंट्रेंस एग्जाम में इन तीनों नामों में से पूछा जा सकता है आपसे। फॉर्मिंग एंड किस तरफ होगा? न्यूक्लियस की तरफ। फॉर्मिंग एंड किसके तरफ होगा? एंडोप्लाज्मिक एंड की तरफ। फॉर्मिंग एंड क्या करेगा? ईआर वेसिकल से रिसीव करेगा। फॉर्मिंग एंड क्या करेगा? ईआर वेसिकल रिसीव करेगा। दूसरा मैच्योरिंग फेस, डिस्टल फेस या ट्रांस एंड किसकी तरफ होगा? मेम्ब्रेन की तरफ होगा। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें,
एक नक्शे ले लीजिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, ईआर वेसाइकल्स आया, उसे किसने बदल दिया, गोल्गी वेसाइकल्स में। ईआर वेसाइकल प्रोसेस होकर गोल्गी वेसाइकल्स में बदला। यानी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है कि कहाँ पर ईआर वेसाइकल गोल्गी वेसाइकल्स में चेंज होता है, कहाँ पर किस सेल ऑर्गेनल में ईआर वेसाइकल गोल्गी वेसाइकल्स में चेंज होता है, तो वो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो हम दोनों फेज की बात किए, कौन कौन से, सीड फेज और ट्रांस फेज की बात किए, फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज की बात किए, प्रॉक्सिमल फेज और डिस्टल फेज की बात। अब कहते हैं कि गोल्गी बॉडी से एसोसिएटेड एंजाइम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एंजाइम गोल्गी बॉडी से संबंधित है, तो इससे संबंधित 3 एंजाइम्स हैं। पहला साइटोसिल ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज, फर्स्ट एंजाइम का क्या नाम है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज, पहला हो गया ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज। थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन फॉस्फेट ट्रांसफेरेज। तीसरा है मैनोसाइडेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। मेडिकल की जो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन सेटर्स हैं, उनका फेवरेट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी रिसर्च टीम है हमारी और वो रिसर्च टीम रात दिन मेहनत कर रही है आपके लिए। अभी चूंकि हम स्टार्टिंग फेज में, फिर आपके लिए काफ़ी सारे डीपीएस आएंगे, प्रैक्टिस सेट होगी, अभी आप उसको पहले समझिए। हम प्रयास कर रहे हैं अपनी वीडियो की और क्वालिटी बेहतर करने के लिए, आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को और बेहतर से बेहतर बनाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है, गोल्गी बॉडी क्या क्या काम करता है, गोल्गी बॉडी सेल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो हम समझ चुके हैं कि गोल्गी बॉडी मेन रूप से पैकेजिंग में इन्वॉल्व है। गोल्गी बॉडी पैकिंग यूनिट है, किससे जुड़ा हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ सेल का पैकेजिंग यूनिट है। चलिए अब इनकी पहले फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शन नंबर वन है जनरल सेक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट, जनरल सेक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट का मतलब कहते हैं मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने वाली। आप ये बताइए, आपको आपने सुना है इंसुलिन का नाम सुना है, पैंक्रियाज की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मिलता है। कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? आप साइनोवियल फ्लूइड का नाम जानते हैं? ये जो पैर के जो घुटने होते हैं ना, ये घुटने, ये या फिर ये जो घुटने हैं पैर के, ये हाथ के या जो ज्वाइंट्स हैं, इन ज्वाइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है ना, जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। फॉलिकुलर फ्लूइड डेवलपिंग उस साइड के चारों तरफ पाया जाने वाला फ्लूइड। लैक्टोप्रोटीन मेमोरी ग्लैंड में फ्लूइड। ये सब कहाँ से आते हैं, कौन सेक्रेट करता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि जिसका भी हम नाम लिए, चाहे इंसुलिन की बात कीजिए, साइनोवियल फ्लूइड की बात कीजिए, फॉलिकुलर फ्लूइड की बात कर लीजिए, लैक्टोप्रोटीन की बात कीजिए, जाइमोजिन एंजाइम की बात कर लीजिए, सब सेक्रेट होता है, सब जाकर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ही बनता है। ये सारे मेटाबोलाइट्स कहाँ बनता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में।
यानी वेल डेवलप्ड सेक्रेटरी सेल इन्वॉल्व इन सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, जो क्या करता है, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इन्वॉल्व इन सेक्रेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, चलिए क्या क्या सेक्रेट करता है, इंसुलिन, फिर क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, जॉइंट्स के बीच, जॉइंट्स के बीच, जो जॉइंट्स के फ्रिक्शन को कम करता है, जॉइंट्स की फ्रिक्शन को कम करता है, जॉइंट की लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। क्या करता है, जॉइंट लुब्रिकेंट का काम करता है, जॉइंट लुब्रिकेंट का काम करता है। साइनोवियल फ्लूइड की बात की है। फॉलिक्यूलर फ्लूइड, फॉलिक्यूलर फ्लूइड, फ्लूइड जो फॉलिकल्स होते हैं, डेवलपिंग oocytes के चारों तरफ जो भरा हुआ फ्लूइड होता है उसे कहते हैं फॉलिक्यूलर फ्लूइड। डेवलपिंग oocytes के चारों तरफ भरा फ्लूइड फॉलिक्यूलर फ्लूइड कहाँ बनता है, यस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। मेमोरी ग्लैंड में पाया जाने वाला लैक्टोप्रोटीन, लैक्टोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड में, मदर की स्तन ग्रंथियों में पाया जाता है। इसके साथ ही जाइमोजेन कहाँ, पैंक्रियाज एंजाइम का प्रिकर्सर, जाइमोजेन, जाइमोजेन जो आगे चलकर पैंक्रिएटिक एंजाइम में कन्वर्ट होता है, पैंक्रिएटिक एंजाइम। इस सबका सेक्रेशन कौन करता है, इनका सेक्रेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक है। क्या, इंसुलिन, साइनोवियल फ्लूइड, फॉलिक्यूलर फ्लूइड, लैक्टोप्रोटीन, जाइमोजेन। पहला चीज हो गया। इसके बाद एक तो फंक्शन हो गया जनरल सेक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट। नेक्स्ट इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम समझ चुके हैं वो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। ये ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज ओलिगोसैकराइड को आपस में बांधता है, ग्लाइकोसैकराइड को, ग्लाइकोसैकराइड ट्रांसफेरेज की मदद से ओलिगोसैकराइड को किससे बांधता है, किससे, प्रोटीन से। आपने सुना है, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा है कि इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, नाम सुने हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या है, यह प्रोटीन या लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन, यानी प्रोटीन और लिपिड का ग्लूकोज के साथ गठबंधन किससे होता है, इसके लिए जरूरी होता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज। क्या जरूरी होता है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज। अब ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज कहां से सेक्रेट होता है, कौन सेक्रेट करता है, तो ये भी सेक्रेट करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को बनने के लिए इसेंशियल एंजाइम ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज कौन सेक्रेट करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फंक्शन की बात करते हैं तो थर्ड फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन। अब होता क्या है, होता क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पॉलीसेकेराइड रिलीज कर रहा है, पॉलीसेकेराइड रिलीज कर रहा है। अब ये पॉलीसेकेराइड जैसे कि कहता है हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, हाइड्रोलिक एसिड, ये सब। तो कहने से पॉलीसेकेराइड आता है। अब वो पॉलीसेकेराइड गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद गोल्गी बॉडी क्या हुआ, इसके दोनों एंड पर इकट्ठा हुआ इसमें, और बाद में क्या किया, इसको किसमें गोल्गी बॉडी के
वैक्यूल्स के रूप में इसको पैकिंग कर दिया, ये इसको पैक कर दिया। और अब ये मटेरियल जो पैकिंग मटेरियल्स हो गया एक छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग कह देंगे फ्रैग्मोप्लास्ट। हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेक्रेट करता है। क्या क्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या सेक्रेट करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या क्या सेक्रेट करता है? तो ये सेक्रेट करेगा हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड दे ये सेक्रेट कौन करेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसको पैक कर देगा और ये पैकिंग होकर बन जाएगा फ्रैग्मोप्लास्ट में। ये फ्रैग्मोप्लास्ट जाकर सेल वॉल के पास इकट्ठा हो जाएगा या सेल में कहीं इकट्ठा हो जाएगा, पार्टीशन कर देगा, इस तरह सेल वॉल बन गया। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में काफी हेल्प करता है। ये पार्टिसिपेट करता है किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या बनाएगा? गोल्गी वेसाइकल्स बनाएगा, और गोल्गी वेसाइकल्स आपस में फ्यूज होकर ये गोल्गी वेसाइकल्स हो गया, गोल्गी वेसाइकल्स रिलीज करेगा। और ये जो गोल्गी वेसाइकल्स ये आपस में फ्यूज होकर गोल्गी वैक्यूल्स बनाएगा, गोल्गी वैक्यूल्स। और ये गोल्गी वैक्यूल्स मेम्ब्रेन के पास आएगा, अब ये क्या करेगा? यहाँ से मेम्ब्रेन रप्चर होगा और ये सब्सटेंसेस बाहर हो गया। अब ये जो गोल्गी वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन था, इट विल बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से अगर कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लीकेज होगी, तुरंत वहां पर गोल्गी वैक्यूल्स जाएगा, गोल्गी वैक्यूल्स अपनी कंटेंट को बाहर रिलीज कर दिया और रिलीज करके वहां पर मेम्ब्रेन को मेंटेन कर दिया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स brings recycling of cell membrane and transformation of membrane। ये मेम्ब्रेन को रिसाइकिल करेगा, मेम्ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करेगा, क्या करेगा? रिसाइकिल करेगा अपने प्लाज्मा, इसका जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। अगला एक्रोसोमल फॉर्मेशन में काफी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? फिर एक्रोसोमल फॉर्मेशन। पहले जानिए एक्रोसोमल क्या होता है। एक्रोसोमल फॉर्मेशन, तो एक्रोसोमल फॉर्मेशन क्या होता है? तो हमारे मेल एंटिटी पर ही वीडियो है, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म का जो टिप होता है जिसमें स्पर्म कंटेंट होता है, ये तो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये टेल हो गया। ये स्पर्म के टिप पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है। तो इसको कहते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है, इसी को कहते हैं एक्रोसोम। करना क्या है? फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। इसमें जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम हो गए, कहाँ? ER का हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कहाँ आ जाएगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। अब वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या कर देगा? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को पैक कर देगा और पैक करके जमा कर देगा एक्रोसोम पर। एक्रोसोम पर जमा हो गया। जैसे ही एक्रोसोम ओवम के कांटेक्ट में आएगा, ये आपको क्या करेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपना मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, वैक्यूल्स से बना हुआ है उसका वैक्यूल्स रप्चर हो जाएगा और वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगा? ये जो ओवम के अंदर आपका स्पर्म है एंटर कर दिया। इसमें भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। इसके साथ ही लाइसोसोम की फॉर्मेशन, आगे लाइसोसोम स्टडी करेंगे, उसमें भी समझेंगे हम लोग।
इसके साथ ही सल्फर मेटाबॉलिज्म, एग यॉक फॉर्मेशन, मेलानिन फॉर्मेशन, इसमें भी काफी सारा रोल होता है। जैसे इसमें क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम के बारे में आगे हम लोग समझेंगे। इसके साथ ही इंसुलिन, इसके साथ ही सल्फर मेटाबॉलिज्म की बात कीजिए। सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, आगे समझने का प्रयास करेंगे सल्फर मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। एग यॉक फॉर्मेशन की बात हो रही है, एग यॉक फॉर्मेशन, इसमें भी इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद हम समझेंगे, और इसके बाद हम समझेंगे इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, मेलानिन फॉर्मेशन में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम ये दो वीडियो के माध्यम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी जुटा ली है, एंड आई थिंक ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। आगे अगर कुछ पॉइंट आएगा तो हम एडिशनल पॉइंट बनाकर दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस, हैव अ ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट